अब हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाजोत्तक ऊतक को तीसरे प्रकार में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अर्थात कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कार्य क्या क्या करता है उसके आधार पर भी बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अर्थात कार्य के आधार पर भी मेरिस्टेम को 3 भागों में बांटा गया है, 1, 2 और 3। सबसे पहला है प्रोटोडर्म, दूसरा है प्रोकैम्बियम और तीसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम। अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है या विभाजोत्तक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, यह कोशिकाएं विभाजित होकर अंतोतगत्वा क्या ऑर्गन बनाएंगी, इस आधार पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोडर्म। यह कोशिकाएं जो होती हैं सबसे बाहरी आउटर मेरिस्टेम की कोशिकाएं होती हैं तथा यह कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और विभाजित होकर एपिडर्मिस अर्थात बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स को या टिश्यूज को हम प्रोटोडर्म कहते हैं। अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो विभाजित होकर एपिडर्मिस का निर्माण करेंगी या करती है, प्रोटोडर्म कहलाती है। ठीक उसी तरह ऐसी कोशिकाएं जो विभाजित होकर अंत में वेस्क्यूलर बंडल या सहमन ऊतक का निर्माण करती है, यह कोशिकाएं प्रोकैम्बियम कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोकैम्बियम। यह कोशिकाएं विभाजित होकर वेस्क्यूलर बंडल अर्थात जाइलम और फ्लोएम और उससे संबंधित ऊतकों का निर्माण करती है। ऐसी कोशिकाएं जो वेस्क्यूलर बंडल बनाती है या ऐसा मेरिस्टेम जो वेस्क्यूलर इस तरह के वेस्क्यूलर सहमन ऊतक बनाता है, इसे हम कहते हैं प्रोकैम्बियम। क्या कहलाता है? प्रोकैम्बियम। और तीसरे प्रकार का जो है मेरिस्टेम कहलाता है ग्राउंड मेरिस्टेम। इस तरह का जो विभाजोत्तक ऊतक होता है या मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, यह पादपों में कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेस इत्यादि का निर्माण करता है। अर्थात ऐसे मेरिस्टेम या ऐसे टिश्यू जो विभाजित होकर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एक्सेट्रा का निर्माण करते हैं, यह ग्राउंड मेरिस्टेम कहलाता है। तो हमने देखा कि एक ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन एंड तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इस तरह विभाजोत्तक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक को 3 प्रकार से बांटा गया है। दूसरे प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, अर्थात कोशिका विभाजन की दृष्टि से कितने प्रकार का होता है। तो इस डिवीजन इस वर्गीकरण को जानने से पहले हम ये देखें कि कोई भी कोशिका जो होती है यह 2 प्रकार से विभाजित हो सकती है। ये पादप कोशिका है नंबर 1 और नंबर 2। यह कोशिका सतह के समानांतर अर्थात इसमें विभाजन सतह के समानांतर हो सकते हैं या सतह से लंबवत हो सकते हैं। कोई भी कोशिका 2 तरह से विभाजित हो सकती है, सतह के समानांतर और सतह के लंबवत। इस तरह का विभाजन एंटीक्लिनल सेल डिवीजन कहलाता है और इस तरह का विभाजन पेरिक्लिनल सेल डिवीजन कहलाता है। तो कोशिका विभाजन किस प्रकार हो, इस आधार पर मेरिस्टेम को 3 भागों में बांटा गया है, प्लेट मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम और मास मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेट मेरिस्टेम की। तो प्लेट मेरिस्टेम जो होता है, इस तरह की कोशिकाओं में या इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन कैसा पाया जाता है? एंटीक्लिनल। अर्थात यह विभाजन कोशिका की जो सतह होती है से समकोण में होता है। अर्थात इस तरह से सेल विभाजित होती है। ये एक सेल, ये 2 सेल,
ये 3 सेल, ये 4 सेल। अर्थात जो कोशिका विभाजन है यह सतह से समकोण पर होता है, जिससे कोशिका की सरफेस में वृद्धि होती है, और इसका उदाहरण है इससे एपिडर्मिस का निर्माण होता है। इस तरह की जो टिश्यूज हैं जिसमें इस तरह का विभाजन पाया जाता है उसे हम प्लेट मेरिस्टम की संज्ञा देते हैं। वहीं रिब मेरिस्टम, इस तरह की कोशिकाओं में पेरिक्लिनल सेल डिवीजन पाया जाता है, अर्थात एक कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका। इस तरह की कोशिकाओं में विभाजन जो होता है सतह के लंबवत होता है। सतह के लंबवत होने के कारण रो ऑफ सेल अर्थात कोशिकाओं का एक लंबी रो मिलती है इस तरह के पेरिक्लिनल विभाजन से। तो इस तरह का जिन कोशिकाओं में इस तरह का पेरिक्लिनल विभाजन होता है उन्हें हम कहते हैं रिब मेरिस्टम, और इससे कॉर्टेक्स का निर्माण, जड़ या तना में किसका निर्माण होता है? कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। और लास्ट मेरिस्टम होता है मास मेरिस्टम। इस तरह की जो मेरिस्टम है उसकी कोशिकाओं में दोनों प्रकार के अर्थात एंटीक्लिनल प्लस पेरिक्लिनल दोनों तरह के विभाजन होते हैं। एक सेल जो होती है कभी एंटीक्लिनल डिवाइड होती है, कभी पेरिक्लिनल रूप से डिवाइड होती है, और कोशिकाओं का एक समूह बनता है। ना तो सतह बनती है ना रो बनती है, क्या बनता है? कोशिकाओं का एक समूह बनता है। इस तरह का जो विभाजन होता है यह विभाजन एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म के निर्माण में सहायक होता है। तो हमने देखा कि पहला जो प्रकार था वो था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, जिसमें एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी था। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें ये 3 प्रकार के मेरिस्टम को विभाजित किया गया।